एक एक्सीडेंट होने की वजह से हमें कुछ टाइम के लिए काम बंद करना पड़ा, जिसमें कईयों को पता ही है। सो फाइनली द डे इज़ हेयर और हम लोग आ चुके हैं बरेली के सबसे फेमस मोमो स्टोर पे। और जो बरेली में अगर आपको मोमोज़ का एक बिज़नेस करना है तो आपके लिए सबसे पहला कंपटीशन अगर कोई है तो मोमो हट ही है। और 15 साल से ये लोग सर्व कर रहे हैं मोमोज़, और ऐसे ही बहुत सारी वैरायटीज़ हैं फास्ट फूड की, जिसमें स्प्रिंग रोल्स हैं, चिली पनीर है, मंचूरियन है, चिली पटेटो है, सूप बहुत अच्छे हैं इनके। मैं तो अक्सर आता रहता हूँ, कई साल से इनका मेन्यू ट्राई कर रहा हूँ। और मैं बहुत ही लकी हूँ, बहुत ही जल्दी हंग्री ट्रिप 90 के इतनी जल्दी टाइम में ही 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं बरेली के सबसे फेमस मोमो स्टोर को। बहुत सारे मोमो स्टोर्स हैं बरेली में, अब तो बहुत सारी वैरायटीज़ आ चुकी हैं, लेकिन एक टाइम था कि मतलब मोमोज़ के लिए पूरे बरेली में एक यही जगह थी। और मतलब ट्रस्ट कर सकते हो आप, इनके बिग साइज़, मतलब मेरे लिए स्टीम मोमोज़ में बिग साइज़ मोमोज़ इन्हीं के सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे। और इसके अलावा जो चिली पनीर मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। और जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम लोकेशन है, आप शील चौराहे के पास किसी से पूछ सकते हो। मोमो हट बहुत ही जनता मेडिकल हॉल के बगल में बिल्कुल। जो अंकल आंटी हैं वो मतलब खुद उन्होंने बनाया इसको, मतलब काफ़ी रोलर कोस्टर रही उनकी लाइफ भी, अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, ब्रांड बनाया अपने आप को। और उनके लड़के भी अब उन्हीं का हाथ बताते हैं, वो तीनों लगे रहते हैं। कोई इंट्रोडक्शन फालतू देने की ज़रूरत तो है नहीं, सब बच्चा जानता है। लोकेशन जो मैंने बता भी दी है, उसके बाद भी आप किसी से भी पूछोगे तो मोमो हट कहाँ पे है सब है। हाँ, मोमोज़ तो इतनी फेमस चीज़ है कि लॉकडाउन में लोग घर पे बनाने लगे थे और इतने पागल तरीके से बनाने लगे थे। मैंने भी ट्राई किए थे, मुझसे नहीं बने। सलीना ने तो ट्राई भी नहीं किया, सलीना से तो लाइट जलाना नहीं आता गैस का, तो शी कांट। हाँ, शी उसको ऐसे कांपते हैं किचन में जाके। उसकी मम्मी ने एक बार उसको तवा फेंक के मार दिया था, तब से वो कुछ नहीं कर पाती है। तो बन चुका है मोमोज़, आई थिंक मोमोज़ बन चुके हैं और बहुत ही बिजी रहता है। आप ज़ोमेटो स्विगी भी कर सकते हो और आके खा लोगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आई नो कोविड टाइम चल रहा है, बट जो गर्मा गर्म खाने का मज़ा यहाँ पे है वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको।
आई एम स्मिता अरोड़ा। मैं वैसे तो चेन्नई से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी शादी बरेली में हुई है और 1984 में हुई थी। 1985 में हमने रेस्टोरेंट खोला था पैक एंड गो के नाम से। वो भी काफ़ी मशहूर रहा, बहुत अच्छा चलता था। लेकिन एक एक्सीडेंट होने की वजह से हमें कुछ टाइम के लिए काम बंद करना पड़ा, जिसमें कईयों को पता ही है मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्हें डॉक्टर ने, मतलब आप समझ लीजिए कि दूसरा जन्म उनका हुआ था। तो वो बहुत टफ़ टाइम मेरा निकला है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी परेशानियां भी देखी हैं। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे और 5 साल तक तो हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट बंद ही रहा। फिर हमारे मन में एक डर भी बैठा हुआ था, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर हस्बैंड ने जॉब करी थोड़ा टाइम, 1 साल तो उनका बिल्कुल रेस्ट था। उसके बाद उन्होंने एक जगह जॉब करी। हमारे बहुत ही अच्छे क्लोज़ फ्रेंड थे, उनको भाई की तरह मानते थे, उनके पास काफ़ी टाइम तक रहे, उनका जॉब करा। और फिर उसके बाद सोचते रहे कि कुछ आगे बढ़ना है। तो ये शॉप जबकि हमारी अपनी थी तो खोलने में डर रहे थे, तो हमने बाहर एक काउंटर लगा के 2005 में स्प्रिंग रोल बर्गर से शुरू करा था। स्नैक्स आइटम से हमने शुरू किया था। फिर धीरे धीरे हमें अच्छा रिस्पांस मिलने लग पड़ा। फिर एक लेबर हमारे पास कारीगर आए थे बाहर से, पहाड़ से, तो उन्होंने मोमोज़ का आइडिया हमें दिया कि आप शुरू करिए, जैसे बरेली में मोमोज़ कोई भी नहीं है। फिर हम लोगों ने वेज मोमोज़ से शुरुआत करी थी। पहले वेज मोमोज़ शुरू करे थे। फिर धीरे 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 हमारी हिम्मत बढ़ी, जब हमें अच्छा लोगों का प्यार, अच्छा सहयोग मिला तो हमारी हिम्मत बढ़ गई। फिर हमने ये दुकान पूरी अपनी खोलनी शुरू करी और उसमें फिर हमने पहले मोमोज़ शुरू करे वेज मोमो से, फिर धीरे धीरे हमने चाउमीन का शुरू करा, फिर धीरे धीरे पूरे हमने चाइनीज़ आइटम ले लिए और फिर मोमोज़ की वैरायटी हमने बढ़ाई थी, पनीर के, चिकन के, मटन के, जो अभी भी लागू हैं हमारे यहाँ और लोग काफ़ी खुश होकर खाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही रिस्पांस मिलता रहेगा। और बहुत ही अच्छे हैं मेरे कस्टमर, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत प्यार करते हैं। ख़ास करके बच्चे जो मेरे पास यहाँ पे आते हैं वो तो बहुत ही अच्छे आते हैं और बहुत मजाक भी करते हैं और कभी कभी इंजॉय करते हैं। उन्होंने नाम भी मेरा रख दिया मोमो वाली आंटी। बच्चों से शुरुआत हुई तो वो बच्चों ने जब वो टेस्ट पैदा करा तो वो धीरे धीरे लोगों को और पता चल लगा इसमें है क्या। हम भी खा के देखे। वर्कर्स होते हैं ना, वो भी ट्रेंड हो जाते हैं देख देख के। जो एक जैसे सीनियर है उसके साथ जूनियर है, तो जूनियर भी रोज देखता है सीनियर क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। किसी कारण किसी मेन कारीगर ने छुट्टी कर दी तो हेल्पिंग हैंड हम उसको लेते हैं। तो वो ट्रेंड हो जाता है, तब तक उसको भी आ जाता है। उसकी स्पीड थोड़ी जरूर स्लो होती है लेकिन टेस्ट बिल्कुल सेम मिलता है। कारीगर अच्छे, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनसे ही हमारा काम है, इन्हीं से हमारी रोजी रोटी है। यदि हम उनके साथ कोऑपरेट करके नहीं चलेंगे तो हमारा भी तो नुकसान है उसमें। पनीर मोमोज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे भी मैंने चाइनीज़ फूड जो है वो सिवाय अपनी शॉप के मैंने कहीं पे भी नहीं खाया। सिर्फ अपने रेस्टोरेंट का ही खाती हूँ। इवन शादियों फंक्शंस में जाती हूँ लेकिन मैं चाइनीज़ कभी भी नहीं खाती सिवाय अपने रेस्टोरेंट के। मैं तो सिर्फ देखती हूँ, मेन क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, जो वो सारा दिन खुद अपने हाथों से मसाला बनाते हैं, पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। सुबह सामान लेके अपने हाथों से आते हैं, सब्जी, फ्रेश सब्जी लाना और हर चीज़ का क्रेडिट गोज टू हिम। क्या नाम है अंकल जी का? अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा जी, थैंक यू अशोक अरोड़ा जी। आपकी वजह से हम लोग इतना टेस्टी खाना खा रहे हैं। हाँ, उन्हीं की क्रेडिट है। मैं तो सिर्फ मैनेज करके देखती हूँ, कैश काउंटर संभाल लेती हूँ। इस आदमी ने मेरे हाथ से छीन लिया। छुपा लूँ सबसे? मास्क तो उतारा नहीं यार। नहीं मास्क है, खा लो। So these are paneer momos they offered us. Look at these, so beautiful. चटनी। Big man. So बड़े लोग बड़े मोमोज खाते हैं। बड़े लोग देखो कि बहुत कंजूस आदमी। These are paneer momos. Let me show you the stuffings. और look at that. अभी आपने देखा था अंकल कैसे फिल कर रहे थे। फ्रेश हमारे सामने बने हैं, फ्रेश प्रिपेयर्ड है। और जस्ट हैव अ बाइट। रेड चटनी चले चले। मस्त है यार। चम्मच लेते हैं और पूरा फिल करके दिखाऊंगा।
सो पनीर मोमोज ये अपन का स्टाइल है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पाइसी आई थिंक। लास्ट टाइम किंगडम ऑफ मोमोज में हम लोगों ने किया था, वो भी फिल करके खाया था। आप ही बाहर आ गए हैं। अल्टीमेट। These are not typical Tibetan style momos, but टिपिकल थोड़ा पंजाबी फ्लेवर इन्होंने डाले हैं। जब तक ये वीडियो आएगी शायद न्यू ईयर आ गया होगा और ठंड बहुत बढ़िया लग रही है। और इस मौसम में इतने स्पाइसी मोमोज। हाफ प्लेट जो हमने ली है वो 35 रुपीज़ कॉस्ट करती है। सही रेट है यार, और ऊपर से साइज़ बहुत अच्छा है, मतलब बिग साइज़ मोमोज है। देख लुक एट दिस बिग साइज़ ऑफ मोमोज। सो दिस इज़ बिग साइज़ मोमोज, वो छोटे छोटे मोमोज नहीं है। और स्टफिंग आपको दिखाई है कि पूरे भरे हुए हैं। सो मेरा एक टिपिकल स्टाइल है इस बिग एक सिंगल बाइट में इसको खाने का। हफ्सी हो हफ्सी। इसको पूरा भर देता हूँ मैं, ठीक है। सलीना खाओगी? सलीना ये वाला खाओगी? इस काइंड ऑफ मोमोज बॉम्ब, ये फट जाएगा ना जाके। पटाखे फूट रहे होंगे। कल सुबह फूटेंगे। जब भी खाओ सेम टेस्ट। यम्मी 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 कहते हैं, से यम्मी। हाँ हाँ, अरे थैंक यू भैया। ये क्या है? वेज मोमोज। वेज मोमोज, गरम गरम वेज मोमोज। ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? सलीना के पेट में। सलीना के पेट में गया है ये डस्टबिन में डाल दूँ तब तक। आज अंकित चौधरी का एंट्री में क्यों खड़े हो रहे हैं? अब ठीक है, पानी पी ले यार। सो स्पाइसी यार इट इज़ डन। सो हाफ प्लेट जो इसकी वेज मोमोज़ की है वो 25 रुपीज़ की है और वर्दी है। देखो यार ये भी बिग चंक्स है, देखो बिग साइज़ मोमोज़। पेट भर जाएगा, मतलब अगर फुल प्लेट अगर कोई ले तो उसका पेट भर जाएगा। हमने एक पनीर ट्राई कर लिया। अभी ये वेज मोमोज़ हैं, ये आपको शो करते हैं कि अंदर से इनकी स्टफिंग कैसी है। आई थिंक इनके में कैबेज और स्प्रिंग अनियंस टाइप का कुछ होगा, बीन्स होंगी। हाँ, ये कैबेज और बीन्स का मोस्टली है, कैरेट्स भी हैं। काफ़ी मस्त लग रहा है यार। जस्ट शुड आई लेट्स ट्राई। How do you feel? गाँव में यार बोलो ना अंकित, you should talk, keep talking. it's hot, so hot। Me no? तो नहीं, ये फ्लेवर आ रहा है पूरा फ्रेश वेजिस का है। फ्रेशली चॉप। अभी हम जब शूट कर रहे थे उसी टाइम पे हम लकी हैं कि इस टाइम पे प्रिपेयर हो रहा था फ्रेश आइटम। मॉर्निंग वाला फिनिश हो गया था, सेकंड चल रहा था। बट दिस इज़ समथिंग डिलीशियस। तो दिस इज़ फुल, नो चाउमीन, नो पत्ता गोभी टाइप, नथिंग एल्स। तो देखो, जो ये वीडियो उनके लिए है जो बरेली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनको ये मतलब कोई ऐसी जगह चाहिए जो बरेली में आनी चाहिए। आई हाईली रिकमेंड। ये वन ऑफ दोज प्लेस है बरेली का जहाँ आपको आना ही चाहिए और आपको ट्राई करनी ही चाहिए इनके मोमोज। सो जैसा आंटी से बात करके पता चला था कि काफ़ी टाइम लगा और जो शेफ्स हैं वो ओरिजिनल पहाड़ से आए हुए थे, तो वो टेस्ट दिखता है कि, और जो क्वालिटी है एक बहुत बड़ा चैलेंज है इतने सालों से मेंटेन करके चलना क्वालिटी सेम। थैंक यू भैया। सो दिस इज़ चिली पनीर, बिग बाउल ऑफ चिली पनीर,
सलीना मैं खाने वाला हूँ इसको, तू मोमोज खा लेना। हाँ आजा, अरे इधर आजा माते, शॉट ले ले इधर देख। चिली पनीर चिली पनीर चिली पनीर चिली पनीर। सो हम लोग ट्राई तो कर ही रहे थे आपके सामने, जैसे मोमोज़ और चिली पनीर। तो कुछ कस्टमर्स यहाँ के जो लोकल बरेली के मिले हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो कितना पसंद करते हैं और मोमो हट क्यों स्पेशल है उनके लिए। हेलो हेलो, यहाँ के मोमोज काफ़ी टेस्टी और टैम्पटिंग है कि एकदम माउथ पे जाते हैं। काफ़ी स्पाइसी भी होते हैं, मतलब क्रेविंग बहुत होती है हम लोग को जी मोमोज खाने जी। हाँ, और कब से खा रहे हैं आप, मतलब लगभग? ऑलमोस्ट 2 इयर्स, क्योंकि जब से हमने कोचिंग आना शुरू करा है। जब से मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में भी सबको मतलब यहाँ आना पसंद है ना? बहुत पसंद है। तो आपको मतलब यहाँ पे मोमोज के अलावा और क्या पसंद है? चिली पोटैटो, चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल, काफ़ी सब अच्छा। तो जैसा आप जानते हैं कि मतलब कि अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अभी नए भी आ गए हैं, बट दे आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो सर्व कर रहे हैं मोमोज। और ये तो फिर भी इनका टेस्ट जैसा है, आप इनके बारे में मतलब कंपटीशन है? फिर भी इनके अलग होते हैं मोमोज, काफ़ी अच्छे होते हैं। अंदर की जो वेजिटेबल्स होती हैं हाँ। काफ़ी फ्रेश होती हैं, हाँ। बाकी के हिसाब से कि वो साइज क्या क्या प्रोपोर्शन mix कर इनका, देते हैं। साइज प्रोपोर्शन ऑफ मोमोज इन सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो